मेरे चैनल बाबा अकेडमी एन आर वेब कोडिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर एक लॉगिन पेज क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा था। तो उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, लॉगिन पेज को हम आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऐड के अकाउंट एंड इससे ज़्यादा जो भी प्रॉपर्टी होती है हम बाई क्रम सीखेंगे, ठीक है। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे लॉगिन पेज क्रिएट, ठीक है, इन डेटाबेस। डेटाबेस का हम माइस्कूल यूज करते हैं, आपको जैसे पता है कि माइस्कूल का भी यूज करते हैं पीएचपी के साथ। तो हम यहाँ पीएचपी को भी हम यूज करेंगे और पीएचपी के साथ माइस्कूल डेटाबेस को भी हम यहाँ पे लेंगे। तो लॉगिन पेज क्रिएटेड कर लिए, हमें क्या करना होगा, मैं एक फाइल्स बनाऊंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे 4 फाइल बनाने वाला हूँ और 4 फाइल में हमारा ये कवर हो जाएगा index.html, ठीक है। हम पहले एक HTML लिखेंगे और उस HTML में मैं आपको पहले बता दूं, हमें 4 फाइल बनानी होगी यहाँ पे, जो कि आप देख रहे होंगे। पहली जो फाइल्स बनेगी हमारी वो index.html, जो कि हमने आपके सामने अभी बनाई हुई है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे index.html लिखूंगा, एक मिनट पहले तो मैं इसको बैक कर देता हूँ यहाँ से, index.html, ठीक है। और सेकंड जो फाइल्स बनेगी हमारी, वो फाइल्स है हमारी एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद सिंपली जो हमने index.html लिखा है उसमें थोड़ी सी हम स्टाइल भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल लिख दूंगा, ठीक है। स्टाइल.css का मतलब जानते ही हम यहाँ पे CSS लिखने वाले हैं। और ये थर्ड जो लाइन बनने वाली है हमारी, वो है हमारी connection.php, ठीक है, connection.php, ठीक है। ये हमारी 3 फाइल्स हो गई हैं हमारे सामने। अब हम चौथी फाइल जो क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। .php, ठीक है। और इस फाइल में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। connection.php फाइल पे मैं लिए connection.php के लिए। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन का मतलब है यहाँ पे लॉगिन पेज को हम यहाँ क्रिएट करेंगे, उसको हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे login.php कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन डॉट नहीं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, क्योंकि हम जो लॉगिन पेज है वो index.html में कर लेंगे। और जिसके अलावा जो भी पेज बनता है हमारा वो हम ऑथेंटिकेशन में करेंगे, ठीक है। तो authentication.php को मैंने यहाँ पे लिया, और जो फाइल्स है मैं इस फाइल्स का नाम चेंज कर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको अगर ये पेज सोर्स कोड से डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दिया मैंने एक्चुअली ये पेज, इसका नाम मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने यहाँ पे दिया, और जो ये सब फाइल्स है और इसको मैं यहाँ पे .html भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो फाइल्स है हमारी HTML पे ऐसी रहे। और जो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ। और सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं वो भी सिंपली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे कमेंट्स लाइन को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एंड HTML के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा सिंपली हमें जो फाइल्स बनानी है, हमें सबसे पहले index.html जो पहली फाइल है हमारी, वो सिंपली हम यहाँ पे बनाने वाले हैं index.html, ठीक है। अब index.html लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, और मैंने index.html की एक फाइल बनाई। अब हम index.html को लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टाइटल ले लेता हूँ। टाइटल को हम टाइटल क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं, तो मैं सिंपली उसका नाम लॉगिन ही कर दूंगा, ठीक है, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे जो बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी में हम सिंपली यहाँ से अपना एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और इसके से पहले मैं यहाँ पे एक टाइटल के नीचे लिंक दे दूंगा। लिंक का मतलब है कि जो भी मैं यहाँ पे CSS या इसके अलावा कोई भी लिंक देना चाहता हूँ वो सिंपली मैं यहाँ पे कर लूँगा। इसके लिए मैं कर लूँगा style.css, जो कि हमारा सेकंड फोल्डर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट हमारा style.css, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिया। और मैं इस फोल्डर को यहाँ पे बना भी लेता हूँ style.css, ठीक है। और मैं इसको एंटर करूंगा तो देख सकते हैं style.css का नाम की फाइल हमारी बन चुकी है यहाँ पे। और इसके अलावा सिंपली मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पे हम HTML लिखेंगे, तो HTML लिखने के लिए मैं एक div टैग ले लूँगा, और जो इसमें मैं एक ID ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस ID लिया और इस ID का नाम मैं फॉर्म करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे FRM या और भी कुछ ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। अभी मैंने इसको ये फॉर्म किया, फिर उसके बाद जो भी फॉल्ट्स है मैं यहाँ पे एक h1 हेडर फाइल ले लेता हूँ, और इसका जो एडिंग टैग ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसमें जो डालना चाहता हूँ वो मैं लॉगिन डालना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं लॉगिन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करने चाहते हैं मैं यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे फेस लिखा हुआ है मैं इसका नाम FRM लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एक फॉर्म पेज लेना चाहता हूँ नीचे फॉर्म नाम का। तो मैं यहाँ पे उसका फॉर्म ले लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। जैसे मैं यहाँ फॉर्म किया, जो एक्शन आ रहा है, एक्शन को हम क्या करने वाले हैं, authentication.php, जो कि हम यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक फाइल्स बनाएंगे, उसमें हम थोड़ा बात करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे authentication.php का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। और authentication.php का नाम दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ,
जो इस फाइल से मैं यहाँ पर एक फाइल फॉर्म नाम भी दे दूंगा, इसका पहले मैं नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। इसका जो नेम है मैं उसका F1 कर देता हूँ, ठीक है, यानी फॉर्म 1, ठीक है। और मैं जो इसका जो नाम देने वाला हूँ, इसके जो नाम है वो होगा हमारे ऑन सबमिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट लिया। ऑन सबमिट में क्या कर दूंगा, रिटर्न, ठीक है, वैलिडेशन, ठीक है। मैं रिटर्न वैलिडेशन का प्रयोग किया और जहाँ पे जितना किया उसको हम मेथड में कर देंगे। मेथड को हम जानते ही हैं, यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। तो मेथड को मैं सिंपली यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेथड को पोस्ट किया और उसके बाद सिंपली हम एक पैराग्राफ का यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एंटर मार लूंगा और एक्चुअली हम फॉर्म को हमें लेना था नीचे, मैं यहाँ से एंटर करूँगा। अब मुझे एक पैराग्राफ लेना है इसी के लिए, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ लूँगा और मैंने इसको एंटर किया। जब मैंने इसको एंटर किया पहले तो मैं फॉर्म को एंटर करूँगा यहाँ से ठीक है, जो कि जो फाइल्स में यहाँ पे लिखूँ वो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ में क्या करने वाला हूँ मैं एक्चुअली, पहले तो मैं इधर जाऊँगा और मैं पैराग्राफ को भी यहाँ से एक एंटर मार लेता हूँ ताकि हमें जो भी लिखूँ वो साफ सा क्लियर वर्ड दिखाई दे, ठीक है। यानी कि लेबल करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लेबल टैग। अब लेबल में क्या करने वाला हूँ मैं कि यहाँ पे जो टैग टाइप आता है उसका अभी 4 तो मैं नहीं करने वाला हूँ, इसको इसको एक्चुअली मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया लैब। और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा अपना टाइप का, ठीक है। ये अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे लेबल को उठा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, ठीक है। जो उसका जैसे नेम है मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, यानी कि मान लीजिए मैं उस जो कि है ना, मैं उसका यूजर नेम लेना चाहता हूँ, तो यूजर नेम ले लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिया। अब मैं एक टैग बनाना चाहता हूँ इनपुट टैग का, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिया और इनपुट में जो करना चाहता हूँ वो जो टैग को तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने दूंगा, ठीक है। टाइप को मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही करते हैं। उसको जो आईडी है मैं उसको आईडी लूँगा और आईडी टाइप मैंने यूजर कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी को भी यूजर कर दिया है और इसके अलावा मैं यहाँ पे नेम लेना चाहता हूँ, मैं नेम को भी यहाँ से यूजर कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेम को यूजर किया। अब मैं सिंपली पैराग्राफ मैंने खोला हुआ था वो सिंपली मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा और नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, या तो फिर मैं इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल C करूँगा और जैसे मैं यहाँ से कंप्यूटर C करूँगा और मैं यहाँ से एक बार एंटर मारता हूँ और कंट्रोल V मैं, ठीक है। और जहाँ पे मैं यूजर नेम लिखा हुआ है वो इसकी जगह पे मैं सिंपली पासवर्ड के एंड कर दूँगा, ठीक है, पासवर्ड। और यहाँ पे पासवर्ड ने लिया है तो मैं सिंपली टाइप को भी मैं पासवर्ड कर दूँगा यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। और ये आईडी है, आईडी को भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। एक सोर्स नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पास, ठीक है। इसका जो नेम है उसको भी मैं पास ही कर देता हूँ, पास, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सेस बंद कर दिया। मैं एक सबमिट बटन लेना चाहता हूँ पैराग्राफ के लिए, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ लूँगा जैसे कि मैंने देखा था। फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे इनपुट टैग में लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे एक बटन, यानी कि जो टाइप है इसको मैं सबमिट करना चाहता हूँ पहले तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबमिट लिया और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे आईडी लेंगे। मैंने यहाँ पे आईडी लिया, ठीक है। अब मैं आईडी में क्या करने वाला हूँ, BTN आईडी को मैं BTN टाइप कर दूंगा और जो वैल्यू मैं इसकी दूंगा वो होगी हमारी लॉग इन, ठीक है, वैल्यू लॉग इन, ठीक है। वैल्यू को मैंने यहाँ से लॉग इन किया और उसके बाद क्या करने वाले हैं हमने यहाँ पे जो मेरा फॉर्म टैग बना था। अब जो मैंने पेज क्रिएट किया हुआ उसका मैं CSS करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं CSS पे जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से मैं अब CSS लिखने वाला हूँ। CSS के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो फॉर्म लिया है उसके लिए मैं एक बॉडी टैग लूँगा पहले तो। मैंने यहाँ पे बॉडी लिया, ठीक है। और बॉडी को मैं यहाँ से एंटर करूँगा और मैं बॉडी को है इसका एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, बॉडी का बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड क्या होगा मेरा है H, मैंने बैकग्राउंड को यहाँ से ले लिया है, अब वाइट के ले लेना, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने फॉर्म लिया था वहाँ पे यानी HFRM जो मैंने लिया था वहाँ पे, या मैं HFRM से भी कर सकता हूँ उसे, एड फॉन्ट से भी कर सकता हूँ। मैंने हैज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो इसका बॉर्डर है बॉर्डर को भी मैं यहाँ पे ले लिया और मैं करना चाहता हूँ बॉर्डर को सॉलिड ठीक है। सॉलिड मैंने ग्रे किया और इसके जो पिक्सल है वो उसको मैं 1 पिक्सल रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल कर लिया। तो इसके लिए भी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी बीट हाइट भी दे देता हूँ थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे बिट्स को यहाँ पे 25% कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे बिट 25 किया और बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे ले लूँगा, बॉर्डर, एक मिनट, बॉर्डर रेडियस आ चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को ले लिया, बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे 2 पिक्सल से 10 कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ 2 पिक्सल से किया उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे कर लूँगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मार्जिन है मार्जिन को मैं यहाँ से पेन लिया
जो मार्जिन है उसको मैं 120 पिक्सल O2 में करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ 120 पिक्सल्स ऑफ O2 में किया। उसके बाद सिंपली एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ मैं इसका भी। तो बैकग्राउंड जो है मैं यहाँ पे है एच एफ एफ मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया और इसकी जो पैडिंग है वो मैं क्या करने वाला हूँ 50 पिक्सल कर लेता हूँ पैडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैडिंग 50 पिक्सल्स की। अब मेरे को क्या करना है कि जो मैंने हैज एक बटन लिया हुआ था वहाँ पे HTML टैग में, तो मैं सिंपली वहाँ BTN है वो मैं यहीं पे करना चाहता हूँ और मैं इसको यहाँ से एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से एंटर मारूंगा तो उसका जो है कलर मैं देना चाहता हूँ। कलर को क्या करने वाला हूँ कि जो कलर है मैं इसको हैज एफ कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैं अगर हमें कलर चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो सिंपली हम यहाँ से सिंपली कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली जो बैकग्राउंड है उसका वो बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ H33 और उसके अलावा क्या करने वाला है सेवन है और मैं क्या कर लूँ यहाँ पे सेवन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कलर बन चुका है और मेरे सामने ये कलर बना और उसकी जो पैडिंग है उसके तो मैं यहाँ पे 7 पिक्सल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैडिंग को 7 पिक्सल कर चुका हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ और जब भी मार्जिन मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया, मार्जिन के बाद मैं सिंपली इसको लेफ्ट में करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 70 पिक्सल नहीं 70% कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 70% लिया। अब हमारे सीसेस तो पूरी लिख चुकी है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से सेव करके देता हूँ। पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन वाले को भी सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे index.php यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पे सेव फाइल अपने फोल्डर्स में जाएंगे। फोल्डर्स में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे एक फाइल्स को मैं यहाँ से बैक कर लूँगा अभी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे मैं लॉगिन पेज खुल चुका है। यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड डल चुका है। एक्चुअली पूरा हमारे पुराने प्रोजेक्ट का डला हुआ है, देख सकते हैं आप पहले से है। मैं इसको अनस्टिप भी कर दूंगा बाद में। ठीक है, इसके लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CSS एंड HTML लिखा, लॉगिन जो नेम और पासवर्ड आ चुका है। सिंपली यहाँ पे लॉगिन पेज भी आ चुका है। हम सिंपली ही क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि लॉगिन पेज को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा CSS वगैरह है वो आप यहाँ पे हमारे कुछ प्रोजेक्ट भी डले हुए हैं तो सिंपली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करना है हमें को यहाँ पे जो तीसरी फोल्डर्स था हमारा, एक्चुअली मैं यहाँ पे जाऊँगा information.html में यहाँ पे बना था connection.php। अब मेरे को कनेक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा connection.php का एक पेज में फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, connection.php। तो आप सिंपली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे connection.php लिखा। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे PHP फाइल्स बनानी है। PHP फाइल्स बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे सबसे पहले हम लोकल होस्ट में जाएंगे यहाँ पे ठीक है, और मैं सर्च करने वाला हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट। जैसे मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करूँगा तो हमारे सामने जो PHP बाय स्कूल का पेज है वो खुल जाएगा। ठीक है, लोकल होस्ट में यहाँ से डालूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे खुल चुका है वेलकम टू एग्जाम और यहाँ पे लिखा होगा PHP माई एडमिन। मैं इस पर क्लिक करूँगा। देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे PHP माई एडमिन पेज खुल चुका है और मैं सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ न्यू। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने डेटा क्रिएट करने वाला एक बॉक्स आ जाएगा और सिंपली मैं यहाँ पे एक डेटा क्रिएट करने वाला हूँ। उसका नाम है मेरा हेलो आर्या। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो आर्या कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं क्या करना चाहता हूँ सिंपली यहाँ पे आर्या वेब। ठीक है, मैं यहाँ पे आर्या वेब किया और सिंपली उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा उसके बाद सिंपली हमें लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे एक लॉगिन को करने के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन और इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ लॉगिन फॉर्म नहीं करने वाला। हम क्या बना रहे थे लॉगिन पेज बनाने वाले थे, लॉगिन पेज में कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 4 काम खुल के आ चुका है। एक्चुअली हमको यहाँ पे मैं एक मिनट में यहाँ पे नहीं कम नहीं हो सकता, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे एक वन ले लूँगा यहाँ पे जो कि हमारा इंटीजर है। तो ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ और इसके अलावा सिंपली हम यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे इसको आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं यूजर करने वाले हैं यूजर और उसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं पासवर्ड यानी पास। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम जो पास लिखा है वो मार्जिन में करने चाहता है और उसको मैं इंटीजर में रहने दूंगा। उसके बाद सिंपली इंडेक्स के नीचे जब प्राइमरी लिखा हुआ है मैं उस पर क्लिक करूँगा और सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसा कि आप लोग देख सकेंगे पहले मैं इस पर गो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो प्लीज इंटर अ वैलिड लेंथ, तो मैं क्या करने वाला हूँ इसको मैं यहाँ पे मोबाइल भी दे देता हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पे यूज तो नहीं करेंगे लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ फिर भी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सेव पे क्लिक करने वाला हूँ इसको। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे 200 करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 200 दे दूँगा इसको और उसके बाद सिंपली 200 पे करना है और उसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे भी 200 पे करना है और जो इंटीजर वैल्यू से वो ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो प्रोसेस रिक्वेस्ट होने लगी है और फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है।
लॉगिन पेज में देख सकते हैं यहाँ पे 10 का हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसको फिल करूँ, तो फिल करने के लिए मैं करना पड़ेगा इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा। अभी मैंने इंसर्ट पे जैसे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 1, और जितने फाइल्स है मैं इसको देना चाहता हूँ आकाश, जो कि हमारा पहले से ही मैं अपने प्रोजेक्ट में बनाता हूँ प्रोजेक्ट में, ठीक है। और ये मेरा पासवर्ड हो चुका है, मैंने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक नंबर लेना चाहता हूँ, कोई भी नंबर, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें करना क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे और सिंपली हमें गो पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो पेज हमारा देख सकते हैं लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे सारे पेज लग चुके हैं। इंसर्ट एंटी लॉगिन पेज, ऐड यूजर पास मोबाइल, देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और मैं सिंपली यहाँ ब्राउज़र पे एक बार चेक कर लेता हूँ जाके, देख सकते हैं ब्राउज़र पे जैसे मैं गया, देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा पेज हमारा स्टूडेंट डाल चुका है, आकाश देख सकते हैं पासवर्ड आ चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पे बीएस कोड में आना है, ठीक है। अब बीएस कोड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ कनेक्शन डॉट पीएचपी लिखने से पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे मैं एक मिनट, और सिंपली हमें यहाँ पीएचपी करना है, ठीक है। ये मैं इसे उठा देता हूँ और मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे पीएचपी को यहीं पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे पीएचपी बंद करूँगा, अब मैं चाहता हूँ पीएचपी को लोकल होस्ट वगैरह जो भी मैंने लिया हुआ है, सिंपली इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ $होस्ट, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट ही यहाँ से कनेक्शन डॉट पीएचपी को लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से लिखना नहीं चाहता ऐसा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे होस्ट पे एंड करूँगा और मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है। मैं यहाँ से कनेक्शन आने वाला हूँ अभी लोकल होस्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट किया उसके बाद सिंपली हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे लूँगा यूजर, ठीक है। यूजर क्या है हमारा कि रूट यू, ठीक है, रूट। उसके बाद सिंपली यहाँ पे प्लान करना है, उसके बाद सिंपली हमें पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड देने के लिए यहाँ पे मैं, अब मेरा तो एक्चुअली कोई पासवर्ड नहीं है, बट आपका कोई पासवर्ड हो तो सिंपली आप डाल सकते हैं वहाँ पे। और मैं इसको यहाँ से ऐसा ही रहने दूंगा। उसके बाद सिंपली सेमी कॉलन्स लगा दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन्स लगाऊंगा उसके बाद सिंपली मैं एक नेम वगैरह कुछ भी देना चाहता हूँ, मैं टीवी नेम से करना चाहता हूँ। टीवी नेम के बिना हम कैसे इसे करते हैं वो भी मैं सिंपली इसको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं बताने वाला। तो मैं यहाँ पे टीवी नेम ले लेता हूँ, और टीवी नेम को मैं कोई भी नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया था अभी आर्या वेब, ठीक है। मैंने किया था आर्या वेब, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेमी कौन सा लगाऊंगा। उसके बाद सिंपली मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ सिंपली यहाँ पे। तो कनेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे कन का उपयोग कर लूँगा। देख सकते हैं कनेक्शन है, पहले हमारा पूरा कनेक्शन डालना पड़ता था लेकिन अब नहीं है, ठीक है ऐसा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, माई स्कूली, मैंने यहाँ पे माई स्कूली लिया, और इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कनेक्ट लूँगा माई स्कूली कनेक्ट, ठीक है। और उसके बाद सिंपली जो भी फाइल्स हमारी यहाँ पे डालेंगे, यानी कि मैंने पहला पर्सन लिया हुआ है मैंने होस्ट, तो मैं यहाँ पे मैंने होस्ट लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर लिया हुआ है, तो मैं कहने वाला हूँ यूजर, ठीक है, यूजर लिया हुआ है। उसके बाद सिंपली हम पासवर्ड लेंगे यहाँ पे डॉलर पासवर्ड। पासवर्ड के बाद में जो भी है हमारा यहाँ पे है डीवी नेम, ठीक है, और डीवी नेम, सॉरी डीवी नेम। अब हम इसको सिंपली डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते थे कि मैं सिंपली यहाँ से कनेक्शन ही डायरेक्टली बना देता, और इसके लिए हमें जो मैंने यहाँ से फाइल्स बनाई लगी ऑल डॉक्टर डॉट्स वगैरह लगा उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एप कंडीशन लगाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ एप, ठीक है, और जो भी मैं स्टूडेंट की है वो मैंने लिखा हुआ है माई स्कूली कनेक्ट, माई स्कूली कनेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ माई स्कूली कनेक्ट को लिखा, और माई स्कूली कनेक्ट में क्या करने वाला था मैं, एक कुछ में से हो गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे इनो नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे को ये भी करना था, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद सिंपली मेरे को करना है कि यहाँ पे मैं इस फाइल्स को जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ दूंगा। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करूँगा तो फिर क्या करना है, हमें एक मैसेज देना है, ठीक है। मैसेज को देने के लिए तरीका हमारा ये है डाई, इसमें जो भी मैं फाइल देना चाहता हूँ वो मैं सिंपली यहाँ पे अपने साथ साथ देना चाहता हूँ, यानी कि मान लीजिए कनेक्शन फेल्ड वगैरह कुछ भी देना चाहता हूँ वो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन, यानी कि जो हमारा कनेक्शन यहाँ से बनता है तो ठीक है, कनेक्शन बन जाएगा। अगर बाई चांस हमारा कनेक्शन नहीं बनता है तो क्या होता है कि हमारे सामने ये मैसेज आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। इसके बाद सिंपली हमें करना क्या है कि जो फाइल्स बनाई हुई है वो सिंपली हमें सेमीकोलन से यहाँ पे बंद कर देनी है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन को फाइल बंद किया, उसके बाद सिंपली मैंने इसको फाइल किया। अब मैं सिंपली इसको एक बार चेक कर लेता हूँ फाइल में जाके कि हमारा जो कनेक्शन है वो बन रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे जब लिया और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कनेक्शन कनेक्शन, मैंने एक फाइल बनाई थी कनेक्शन डॉट पी एच पी, ठीक है।
और मैं सिंपली इसको को सेट किया। देख सकते हैं हमारे सामने कोई भी एरर्स नहीं आई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार मैं एरर्स को भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। एरर्स कैसे चेक करूँगा कि मैंने यहाँ पे आर वेव की जगह मैं लिख देता हूँ कोई भी, और ठीक है मैंने यहाँ फाइल को सेव किया। और जब मैं फाइल को सेव करूँगा उसके बाद सिंपली मैं उसको यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक काफ़ी बड़ी सी एरर आ चुकी है, सुंदर सी एरर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ ये एरर ना आए, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद एक बार मैं इस फाइल को फिर से सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ फिर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। देख सकते हैं हमारे सामने से सारी एरर आ चुकी हैं। तो देखते हैं इस प्रकार से आप यहाँ से कोई भी एरर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब मेरे की जो फाइल थी ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी वाली, वो सिंपली मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी में ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी बनाई थी। सिंपली मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी, ताकि हमारे कोई भी गलती ना हो फिर बाद में। ठीक है, मैं यहाँ से एक फाइल मिल लिया और मैं सिंपली इसी को पेस्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। पेस्ट 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 का ऑप्शन तो नहीं आया है यहाँ पे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, कोई पेज का भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करने वाला था, ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी भी डाल देता हूँ। और मैं सिंपली यहीं से एक थोड़ा सा टिप लेता हूँ, ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी। ठीक है, और स्पेलिंग शायद सही है, ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी। ठीक है, अगर फाइल सही नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाना है और मेरे को यहाँ पे बैक कर देना। ठीक है, और मैं यहाँ से फिर से ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी देखूँ तो सिंपली हमको यहाँ से देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी आ चुका है। और सिंपली मुझको यहाँ से एंटर कर देना, सिंपली ऑटोमेटिकली डल जाएगा। तो यहाँ से फाइल को सेव करना है, और जो ऑथेंटिकेशन डॉट पी एच पी जो फाइल बनाई थी, सिंपली हमें उस फाइल पे जाना है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ से कनेक्शन बनाना है। सिंपली एक्चुअली हमारा कनेक्शन तो बन चुका है, लेकिन हमें वो कनेक्शन पेज क्रिएट करना है जो कि हमने बनाया हुआ है कनेक्शन डॉट पी एच पी वाला। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं यहाँ पे पी एच पी लिखूँगा। ठीक है, मैंने पी एच पी लिखा और जैसा कि मैं बताया था कि हमें सिंपली यहाँ पे पी एच पी को बंद करना है। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनक्लूड हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा जो पेज है कनेक्शन डॉट पी एच पी बनाया हुआ है वो सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेंड कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते वाले हैं, यहाँ पे कनेक्शन डॉट पी एच पी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कनेक्शन मैं लिया यहाँ पे और डॉट पी एच पी जैसे ही आ चुका है यहाँ पे मेरा कनेक्शन डॉट पी एच पी पे यहाँ पे ट्रेंड कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे यूजर नेम लेना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं एक बार एंटर भी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हमें दिख जाए ज़्यादा से। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ यूजर नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिया और उसके बाद सिंपली डॉलर पोस्ट में टाइप करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे डॉलर लिया, सॉरी एक कॉल करना था मेरे को। और उसके बाद डॉलर जो कि हमने एक्शन ली थी पोस्ट वाली, तो सिंपली मैं यहाँ पे पोस्ट को ही ले लेता हूँ। यहाँ पोस्ट लिया, पोस्ट लेने के बाद सिंपली हमने जो फाइल्स में नाम डाला हुआ था वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था यूजर। और ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर डाला हुआ था, तो मैंने यहाँ पे यूजर ले लिया। तो मैं यहाँ पे यूजर को ही ले लेता हूँ। और यूजर लेने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे सेमी कॉलन्स में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन्स पे गया, तो फिर मैं उसके बाद सिंपली डॉलर ले लेंगे। डॉलर के बाद मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया। उसके बाद सिंपली डॉलर उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, पोस्ट था हमारा ये। तो मैं सिंपली यहाँ पे पोस्ट ही ले लूँगा। पोस्ट लेने के बाद सिंपली जो भी हमने यहाँ पे नाम डाला हुआ था पास, ठीक है, मैंने यहाँ पे पास ले लिया। पास लेने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे सेमीकोलन ले लिया। अब मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि अब मैंने यूजर एंड पास ही डाले थे इंडेक्स डॉट पी एच पी में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं तो देखो यहाँ से बैक नीचे जाना है, या इंडेक्स डॉट पी एच पी, ओ सॉरी मैं कनेक्शन डॉट पी एच पी में घुस गया शायद। नहीं नहीं नहीं, हमारा सही है एक्चुअली। मैंने यहाँ पे यूजर लिया हुआ है और पास लिया हुआ है। ठीक है, हमारा बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही सही है। अब मेरे को करना, मैं एक कमेंट्स लाइन लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और उस कमेंट्स नाम का जो भी नेम है वो मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कमेंट्स लाइन नहीं लेता, यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं करना पड़ेगा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे डॉलर यूजर नेम मैंने यहाँ पे लिया, और यूजर नेम। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करने वाला है, मैं यहाँ पे 10 लूँगा। और मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं लाइन में लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इससे फिर भी मैं यहाँ से चलिए ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन तो हमारा बना ही हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको यहाँ से, ठीक है, मैं अभी फाइल को सेव करके देखता हूँ पहले तो। ठीक है, मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। उसके बाद सिंपली हमें थोड़ा बैक जाना है यहाँ से। ठीक है, कनेक्शन डॉट पी एच पी से बैक जाऊँगा और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। ठीक है, मैंने एंटर किया। इसको सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अभी लॉगिन करके देखूँगा कि आज ये लॉगिन होगा। तो सिंपली देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज बिल्कुल सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज को क्रिएट किया, उसके बाद सिंपली जो भी फाइल्स थी हमारी वो सिंपली फोल्डर्स हमारा ब्रांड आ चुका था। इस प्रकार से आप लॉगिन क्रिएट भी बना सकते हैं। अब मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ कि एक मैसेज देना चाहता हूँ इसमें डायरेक्टली H1 कोई बराबर
कोई फ्रेंड भी देना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे BS करने वाले थे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा लॉगिन पासवर्ड बिल्कुल एक्सेस काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा प्लान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लॉगिन जो पासवर्ड है वो कहाँ से उठाए, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा और उसके बाद सिंपली प्लान लिया और उसके बाद डायरेक्ट में लिखने वाला हूँ सिलेक्ट, जो कि मैं सिलेक्ट करना वाला हूँ। क्या मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई लूँगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। और मैं क्या करना वाला था, कोई पेज है मेरा, यहाँ पे मैंने पेज लिया था लॉगिन, और लॉगिन के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे नेम भी लिया था शायद, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन लिया और लॉगिन नेम ही बनाई थी शायद मैंने यहाँ पे कोई फाइल। 1 मिनट में यहाँ पे चेक कर लेता लॉगिन पे जाके। और इसके लिए मैं करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज लिया था एक्चुअली, ठीक है। मैं लॉगिन पेज लिया था, लॉगिन पेज, ठीक है। मैं यहाँ से लॉगिन पेज को ले लिया और उसके बाद सिंपली हम बेयर, बेयर का मतलब है कि मैं यहाँ से इसको लेना चाहता हूँ किससे, इसके लिए मैंने क्या किया था, यूजर नेम, ठीक है। मैंने यूजर नेम में लिया था। सिंपली मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या करने वाले थे हम, ठीक है। इसके लिए मैं यूजर नेम से मैं यूज, 1 मिनट में वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे यूजर डाला हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ से यूजर ही ले लूँगा। पे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यूजर ले लिया है एंड पास लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे यूजर लूँगा। इसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं यहाँ से डॉलर करना चाहूँगा। उसके बाद सिंपली जो फाइल्स ली हुई थी हमने, वो ली हुई थी हमने यूजर नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को मैंने ले लिया यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा और जो प्लान लिखा हुआ है वो सिंपली हमें सिंगल पैटर्न में लिखना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगल प्लान कर दिया। उसके बाद सिंपली इसको यहाँ से छोड़ देना। छोड़ने के बाद सिंपली मेरे को करना है यहाँ पे एंड, ठीक है। एंड करने के बाद सिंपली जो पासवर्ड लिया था मैंने यहाँ पे, उसको के लिए मैंने यहाँ पे पास लिखा हुआ है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पास लूँगा और इसके बाद सिंपली इक्वल लूँगा। इक्वल के बाद सिंपली जो पासवर्ड डालना चाहता हूँ या फिर जो भी मैंने वहाँ पे फाइल ली हुई है, यानी कि डॉलर पासवर्ड ली थी मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लिया और सिंगल पार्ट्स में। उसके बाद सिंपली लास्ट में आना है हमें। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट पे आऊँगा और मैं उसके बाद सिंपली लॉगिन पेज क्रिएट करना है, ठीक, सॉरी लॉगिन पेज और पासवर्ड लिख चुका है। अब मैं क्या करने वाला, अभी मेरे को कोई यहाँ पे एरर आती है तो सिंपली मैं यहाँ पे एरर चेक करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिजल्ट बनाऊंगा जहाँ पे मैं इन दोनों फाइल को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यानी रिजल्ट, ओ सॉरी रिजल्ट भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिया और रिजल्ट में भी दोनों फाइल को सबमिट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं करना पड़ेगा इक्वल माइस्क्यूली, देख सकते हैं मैं यहाँ पे माइस्क्यूली लिया। और माइस्क्यूली में क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जब क्वारी लेते हैं तो क्वारी के लिए हम यहाँ पे क्वारी को करेंगे यहाँ पे क्वारी, ठीक है। क्वारी आ चुका है हमारा सक्सेसफुल। और जो मैंने फाइल्स बनाई थी यानी DOCONN में कुछ ऐसा बनाया था, और इसके बाद सिंपली एक फाइल बनाई हुई है हमने अभी आपके सामने SQL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SQL डाल दूंगा। SQL डालने के बाद हमें करना क्या है कि मैं बाहर आना है। उसके बाद सिंपली सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद सिंपली मैं एक इफ कंडीशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इफ लिया। अब इफ में हम क्या लिखने वाले हैं कि डॉलर, 1 मिनट मैं यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे सेमीकोलन ले लूँगा। उसके बाद सिंपली हम डॉलर ले लेंगे। उसके बाद सिंपली कॉन को कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल इक्वल कर देता हूँ मैं यहाँ पे कोई कंडीशंस वगैरह करने के लिए। और इसके लिए सिंपली मैं यहाँ से करूँगा और इसके बाद सिंपली मैं कोई एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज मैं सेंटर में देना चाहता हूँ। सेंटर का मतलब है मैं यहाँ पे CSS सेंटर है मैं सिंपली देता हूँ। अगर मैं सामने ये पेज हमारा लॉगिन हो जाता है सिंपली एक पेज खुले उसके बाद लेके आए लॉगिन पेज सक्सेसफुली, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे करना था। उसके बाद सिंपली हमें करना क्या है कि लगता है मेरे को यहाँ पे कोई एरर तो आ रही है। इसके लिए हमें इको करना है पहले, तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पे इको करना था पहले। एक बार एंटर कर लूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे इको करूँगा। इको हमें किसको करना है, H1 को। मैंने H1 टैग लिया हुआ है यहाँ पे, तो H1 को यहाँ पे टैग करना होता था हमें। और जो जो फाइल्स में लिखूँगा वो भी सिंपली मैं यहाँ पे H1 में ही लिखूँगा। तो इसके लिए मैं करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे जो सेंटर्स लिखा हुआ है मैं इसको Ctrl+C करूँगा फिर बैक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से जो फाइल्स मैंने लिखी हुई थी मैं यहाँ पे एक ले लूँगा H1, यानी कि मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा और CSS भी यहीं पे कर दूँगा मैं, ठीक है। मैंने इसको प्लान किया और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से लूँगा और जो फाइल्स मैंने अभी लिखी हुई थी वो सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं फाइल्स को यहाँ पे बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम H1 टैग, ठीक है, जैसे CSS में कर देते हैं। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो हमारा पेज यहाँ पे मैंने डाला हुआ है वो सिंपली यहाँ पे पेज मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। पहले तो मैं यहाँ से करके देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं करके देख, 1 मिनट, मेरा पेज कहाँ था, यहाँ पे था। और इसके बाद सिंपली मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके
लॉगिन सक्सेसफुली देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे एक एरर सी आ रही है सुंदर सी, लाइन नंबर 10। मुझे पता था कि एरर जरूर आएगी, वो एरर क्या है लाइन नंबर 10 में देखेंगे। क्या है भाई, कहाँ है, ये रहा देव कंडीशंस। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ इफ लगाना था बट ना कि ये लगाना था, तो मैं इसके लिए यहाँ पे ट्रेंड दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू कहाँ से भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुकी है, और मैं यहाँ से फिर से वापस जाऊँगा और देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। मेरे को करना है कि डॉलर कौन, ठीक है, यानी कि कनेक्शन, और मैं फाइल से फिर से सेव करूँगा। और मैं यहाँ से रिप्लेस करके देखता हूँ कि हमारी सक्सेसफुली देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ट्रेंड भी कर सकता हूँ यहाँ से, इस प्रकार से आप यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से मैं लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल लिखा हुआ, सिंपली आप यहाँ से एंटर करके किसी पेज का लोकेशन भी देख सकते थे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे पूरा पेज खोलना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CSS लिखी, फाइल लिखी, और मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पेज पे क्लिक करता हूँ गाड़ी पास है तो लॉगिन सक्सेसफुली। और जिस पेज में यहाँ पे लिखा हुआ सिंपली उसको आप समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसका सोर्स कोड वगैरह पेज में, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज पर प्लान नहीं किया, मैंने सिंपली पेज आपको बताने के लिए ये क्रिएट किया था कि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही है लॉगिन पेज में काफ़ी, क्योंकि माइस्क्यूएल जो है काफ़ी सारी अपडेट होती जा रही है। ठीक है, इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो कि मैंने आपके सामने लोकल होस्ट में क्रिएट किया था वो सिंपली मैं लॉगिन पे क्रिएट करूँगा, तो लॉगिन सक्सेसफुली आ जाती है। मैं चाहता हूँ